ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट की निगरानी करते रहें। यह कीट दिखने में सूक्ष्म होता है। हरे रंग के छोटे कीट और प्रौढ़ दोनों भिंडी की पत्तियों के निचले हिस्से में रहते हैं और रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां किनारे से पीली होकर सिकुड़ जाती हैं और प्यालानुमा आकार बनाकर धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेली, लौकी और खीरा की बुआई अविलंब संपन्न करें। विगत माह बोई गई सब्जियों की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। इन फसलों में कीट की निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप फसल में दिखने पर मेलाथियान 50 EC या डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। थ्रिप्स प्याज को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है। यह आकार में अति सूक्ष्म होता है और यह पत्तियों की सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर दाग दिखाई देते हैं, जो बाद में हल्के सफेद हो जाते हैं। थ्रिप्स की संख्या अधिक पाए जाने पर प्रोफेनोफास 50 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ओल की फसल की बुआई करें। बुआई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। प्रत्येक 0.5 किलोग्राम के कंद की रोपनी के लिए दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। ओल की कटे कंद को ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा के 5 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबो कर रखने के बाद कंद को निकालकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सूखने दें। उसके बाद उपचारित कंद को लगाएं ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके और अच्छी उपज प्राप्त हो। आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गई है। इस अवस्था में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर और हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से या डाइनोकेप 46 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़कने से मधुआ और चूर्ण आश्रिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरपुर, जिला हाजीपुर के कृषक सोनू यादव ने। ये वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सोनू यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राम राम किसान बंधुओं, जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान बंधुओं की जैविक खेती का प्रचलन जो है तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि जोत का जो दायरा जो है कम होता जा रहा है। हर किसान के पास जोत की जमीन कम होती जा रही है। और दूसरा किसान बंधुओं, शुद्ध अनाज मतलब बिना जो है रसायन युक्त जो है अनाज की मांग जो है आज बहुत तेजी से शहरों में बढ़ रही है। मतलब हर आदमी जो है आज जो है रोग मुक्त रहना चाहता है और जो है शुद्ध जो है खाना चाहता है। जब शुद्ध खाएगा तभी जो है पहले की तरह लोगों की तरह जो है रोग मुक्त जो है रह सकता है। डिकम्पोजर संवर्धन घोल कैसे तैयार करें? डिकम्पोजर घोल बनाने की विधि बहुत सरल है, जिसको किसान अपने खेत पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाता है। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ड्रम में पानी और 1 बोतल वेस्ट डिकम्पोजर जो कि 30 ग्राम की होती है की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसे छायादार स्थान पर ही रखते हैं या तैयार करते हैं।
जैविक उत्पाद का जो है उपयोग करके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज आप ये अपन सीखेंगे किसान बंधुओं कि हम जो है जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 200 लीटर का एक ड्रम लेना है, उसमें आप जो है 200 लीटर आपको पानी लेना है। उसके बाद उस 200 लीटर पानी में आप 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को थोड़ा सा बाहर ही घोल करके आप उसको 200 लीटर पानी में आप मिला दीजिए और वेस्ट डिकम्पोजर डालने के बाद उसको आप 3 से 4 दिन तक घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दीजिए। तो आप शुरू के दिनों में आपको थोड़ा झाग आएगा ड्रम के अंदर, उसके बाद वो झाग बंद हो जाएगा। 4 दिन बाद पानी जो एकदम सफेद सफेद सा हो जाएगा, खट्टी छाछ की तरह। इसका मतलब कि वो आपका जो है वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में कैसे उपयोग करें? किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में 200 लीटर घोल प्रति एकड़ प्रयोग में लाया जाता है। डिकम्पोजर द्वारा बीजोपचार कर फसलों को कई प्रकार की बीज जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। वेस्ट डी के तैयार घोल को फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से पौधों की सुरक्षा करता है। वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार घोल फसल की कटाई के बाद खेत में बचे डंठल व अन्य अवशेषों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक हथियार है जो फसलों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा करेगा और हर प्रकार से पोषण प्रदान करेगा। इससे किसानों का रसायनों पर होने वाला खर्च कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वेस्ट डिकम्पोजर से आप जिस तरह से गोबर की खाद को भी आप जल्दी से जो है सड़ा सकते हैं। जिस तरह से आप जो आपके जानवरों का गोबर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, उस गोबर को जो है आप 2 से 2.5 फुट जो है ऊंचा आप जो है छाए में उस गोबर को रखिए, ताजा गोबर को, और उसमें क्या कीजिए कि आप जो है उसमें होल बना करके 1-1, 2-2 लीटर जो है वेस्ट डिकम्पोजर उसमें छेद बना करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा गीला कर दीजिए। तो ये क्या होगा किसान बंधुओं कि ये आपका 45 से 50 दिन में जो आपका ताजा गोबर है वो वेस्ट डिकम्पोजर उसको सड़ा करके एकदम सड़ी गोबर की खाद बना देगा। तो यदि आप खड्डे के अंदर सड़ी गोबर तैयार करते हैं तो 4 से 6 महीना लगता है, और आप जो है खुली जगह जो है छाए में आप जो है 2-2.5 फीट ऊंचा गोबर को रख करके वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आप कम दिनों में सड़ा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी गोबर आप जो है बना सकते हैं और अपने ज़मीन में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी ज़मीन की जो है उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अच्छा जो है आप उपयोग कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।